केमिस्ट्री बुक 2 चैप्टर नंबर 12। लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड या जिसको आप मेथनल भी बोलते हो, मेथनल, इसकी प्रिपरेशन देखी थी। इसमें हमने देखा था कि आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्कोहल्स जो हैं उनको ऑक्सीडाइज़ करके अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल्स की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो अल्डिहाइड्स प्रिपेयर होते हैं। और फिर फर्दर हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि अल्कोहल्स भी आगे फिर टाइप्स होती हैं ना। अगर तो आप प्राइमरी अल्कोहल को लेते हो और उसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, ऑक्सीडेशन में आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, वट प्रोसेस। आप प्राइमरी अल्कोहल्स को जब ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास अल्डिहाइड्स प्रिपेयर होते हैं। जब आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसके जो आगे बॉन्ड्स हैं ना उनमें से कम 2 कार्बन के बॉन्ड्स होने चाहिए, तीसरा हाइड्रोजन। तो ये इस शेप का जब कोई अल्कोहल होता है, आगे कुछ भी हो सकता है इस कार्बन के साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस शेप के अल्कोहल को आप सेकेंडरी अल्कोहल कहते हो। ये आपके पास कीटोन्स जनरेट करते हैं जब इनकी आप डीहाइड्रोजनेशन करते हो। और जब आप किसी टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप डीहाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हो, डीहाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन रिमूव करना, तो इनफैक्ट इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन 3 तरीक़ों से डिफाइन होती है। पहला तो ये होता है कि अगर तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम डीहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और फिर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कर रहे हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या किसी चीज़ का चार्ज आप रेज कर रहे हो, इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो डीहाइड्रोजनेशन मैंने आपको बोला था ना, जैसे अल्डिहाइड निकला भी अल्कोहल डीहाइड्रोजनेशन से है, अल्डिहाइड, अल्कोहल डीहाइड्रोजनेटेड। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, यहाँ से आपको नाम से पता चल जाता है कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने से अल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पर्टिकुलरली बात करनी है वो है एसीटल्डिहाइड की, एसीटल्डिहाइड। अगेन ये जो एसीटल्डिहाइड है ये एक कॉमन नेम है। इसी कंपाउंड का जो एग्जैक्ट नेम है IUPAC स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो है एथेनल। ठीक है, एसीटल्डिहाइड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है। एसिटिक एसिड, जो कि जो आप सिरका वगैरह यूज़ करते हैं ना घरों में, उसका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड से जो एल्डिहाइड जो डिराइव हुआ है दैट इज़ एसिटल्डिहाइड। तो इस वजह से हम उसको एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। इसका जो जनरल नाम है वो एथेनल है क्योंकि ये इथेन से भी डिराइव हुआ है। आप इथेन ड्रॉ करो, CH, इसी तरह CH, और अब आप कैसे क्या करो कि इसको आप अल्डिहाइड बना दो। अब अल्डिहाइड बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करने पड़ेंगे। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स खाली बच गए ना इस वाले के, तो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन्स की जगह डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है इसको बोलते हैं एथेनल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि कॉर्नर के ऊपर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से ये एक अल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड यूज़ किया जाता, ऑलमोस्ट 16th-17th सेंचुरी के अंदर ये आप मेथड यूज़ करते थे। जिस मेथड में आप कर वही रहे हो कि आप एक अल्कोहल लेते हो। अब डेफिनेटली इसमें आप इथाइल अल्कोहल लोगे, क्योंकि पहले आप मेथाइल अल्कोहल ले रहे थे तो मेथनल बन रहा था। इसमें आप एथाइल अल्कोहल लोगे। ठीक है, एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का क्या फार्मूला होता है? CH3, ठीक है, एक तरफ, उसके बाद CH3। पहले तो आप इथेन लिखो। अब इथेन को आपने अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो आप इधर से एक H हटा दो, ये CH2 बना दो इसको। यहाँ से ये पहले 3 H है ना इस वाले कार्बन के साथ, इसके आप 2 H कर दो, और वो जो एक उसकी आम खाली बच जाएगी, फिर 3 H में से 2 H हो गए, और एक के साथ आप OH लगा दो। इसको हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, या आपने जनरली इसको यूँ लिखा हुआ पड़ा होगा CH3CH2OH। ठीक है, एथाइल अल्कोहल के अंदर जब आप
ऑक्सीडेशन करते हो इसकी। अब अगेन सिर्फ जो ओल्डेस्ट मेथड ये था कि आप इसके अंदर सिल्वर को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते थे, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा सा लेटर मेथड्स में ये हुआ था कि उन लोगों ने फिर कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करना शुरू कर दिया था। कॉपर तो चलो फिर सस्ता है, सिल्वर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल, आपको इस बात का पता है, ये चांदी है, ठीक है, बड़ी महंगी चीज़ है। तो जब आप लार्ज स्केल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। साथ में आपको इसमें टेम्परेचर भी रेज़ करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप सिल्वर को यूज़ कर रहे हो, या अगर आप कॉपर को यूज़ करते हो तो 300 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर भी रेज़ करते हो। तो इस तरीके से आपके पास अल्डिहाइड बन जाता है। और अल्डिहाइड जो होता है वो अगेन CH3 होगा एक तरफ को आपके पास, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये एथेनॉल आपके पास बन जाएगा, और साथ में वाटर लिबरेट होगा। ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही रिएक्शन आप पीछे भी वैसे देख चुके हुए हो, आप इसको बैलेंस करके देख सकते हो। अभी तो ये फ़िलहाल बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक इस्तेमाल की गई, ये सबसे ओल्डेस्ट अभी मैंने आपको बताई है। जो इससे नेक्स्ट टेक्निक थी वो कहलाती थी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ये मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसा करो कि आप चैप्टर 8 के ऊपर जाओ और वहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस वाला जो टॉपिक है ना, उसको एक नज़र देख लो, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अल्डिहाइड्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं अल्काइंस के थ्रू। अल्काइंस आपको पता है कि किन चीज़ों को बोलते हैं, जिनमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन का, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। यहाँ से आगे ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ होगा तो फिर हम इसको इथाइन बोलेंगे, एथाइन, ठीक है। ये आपके पास हो गया एथाइन। अब अगर आप एथाइन के अंदर वाटर डालो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रा से निकला है ये, हाइड्रा इज वाटर, ठीक है। तो वाटर की एडिशन की जा रही है, हाइड्रेशन। अगर इसमें आप वाटर डालते हो, वाटर आपको पता है क्या होता है, H और OH, ठीक है। इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, और आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वाटर के अंदर। अब अगर आप इसका रिएक्शन करवाओ, और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, आपने चैप्टर 8 की अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, मार्कोनिकोस रूल, मार्कोनिकोस प्रिंसिपल या मार्कोनिकोस रूल, या वैसे डबल एफ भी होता है इसमें। ये आपने ये पढ़ा था कि जब कोई नेगेटिव रीजेंट जो होता है ना, वो अटैक करता है, तो वो किसी ऐसे हाइड्रोजन के साथ, ऐसे कार्बन के साथ जाके बॉन्ड होता है जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हों, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी किसी आप अल्काइन का रिएक्शन करवाते हो किसी भी नेगेटिव रीजेंट या पॉजिटिव रीजेंट या किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ, तो जो उस एडिशन वाली जो चीज़ है उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जिसके साथ कम हाइड्रोजन एटम्स हों। इस केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें दोनों पे ही दो दो एक एक हाइड्रोजन है। मसलन अगर ऐसी सिचुएशन होती, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे H लगा हुआ है, अगर इसके अंदर आप H2O डाल दो या HCl अगर डाल दो फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है कि Cl इज़ द नेगेटिव पार्ट, तो ये Cl किस पे जाके अटैक करेगा, ये Cl जाके अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिस पे कम हाइड्रोजन्स हैं, और वो ये वाला कार्बन एटम है, क्योंकि इस पे एक है और इस पे एक भी नहीं है, तो इस वाले के ऊपर जाके अटैक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये जाके इस वाले पे जाके इसके साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। और आप एरो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे लगाते हो। ये मार्कोनिकोस प्रिंसिपल मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब हम डायरेक्ट जाते हैं इसी की एप्लीकेशन के ऊपर कि अल्काइंस को डिहाइड्रेशन से एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी जो कि इथाइन है, इथाइन को आप एसिटालाइन भी बोलते हो, एसिटाइलीन, एसिटाइलीन भी बोलते हो। आप एसिटाइलीन लो और इसकी आप हाइड्रेशन करो, इसको पार्शियल चार्ज कर लेते हैं हम। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव पार्ट है ये किसी भी के साथ अटैच कर दो, इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये यूं करके रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ को एक एक्स्ट्रा H आ जाएगा, इधर H2 हो जाएगा, और इधर एक H तो लगा हुआ था पहले, और साइड पे एक OH भी लग जाएगा। अब अगर अगेन आप थोड़ा सा रिकॉल करो पिछले चैप्टर्स के अंदर से, तो आप इस बात को पढ़ चुके हो कि जो CH2CH होता है ये क्या कहलाता है, CH2CH बेसिकली पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो कि विनाइल ग्रुप कहलाता है,
ठीक है। और इसीलिए इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, ये जो प्रोडक्ट अभी आपके पास बना है। अब विनाइल अल्कोहल जो है ये क्या करता है कि ये रीअरेंज हो जाता है। और रीअरेंज ये किस तरीके से होता है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से ये जो एक डबल बॉन्ड है अगेन ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है। और ओवरऑल रीअरेंजमेंट कुछ ऐसे होती है कि एक हाइड्रोजन, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ना, एक ये वाला, ये H हाइड्रो यहाँ पे आ जाता है, तो ये CH3 बन जाता है। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, यहाँ पे C, और वो जो सिंगल बॉन्ड O था ना ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, और ये ऊपर वाला H इसी तरीके से लगा रहता है, ठीक है। अब आप देखो कि ये क्या बन गया है, ये एथेनॉल बन गया या एसिटल्डिहाइड बन गया जिसकी हम लोगों ने बात की थी। ये जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि आपका हाइड्रोजन एक शिफ्ट हो गया विद इन द कंपाउंड, ये अपनी मर्जी से नहीं हो जाता, इसको शौक होता है, मतलब ये एक्चुअली ये है कि मतलब इस ये ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट में आ जाता है, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाता है जब इसकी शेप ये होती है। और इस प्रोसेस को हम टोटमराइजेशन बोलते हैं। तो आई एम नॉट श्योर इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होते हैं। टोटोमर्स, टोटोमराइजेशन, ये भी आप अगर चैप्टर नंबर 7 पे जाओ ना तो वहाँ पे आप देख चुके हो कि टोटोमर्स किन चीज़ों को बोलते हैं। तो इसमें प्रोटॉन, बेसिकली प्रोटॉन की लोकेशन चेंज हो जाती है विद इन द कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ओवरऑल वही रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाता है। इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अच्छा, फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि आप एसिटाइलिन की हाइड्रेशन करते हुए विनाइल अल्कोहल बनाते हो, और विनाइल अल्कोहल की टोटोमराइजेशन हो जाती है और वो एसिटल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। ये जो वाटर आप जनरेट करते हो, ये वाटर आप मर्क्यूरिक सल्फेट, क्योंकि 1% सोल्यूशन आप लेते हो, और साथ में आप सल्फ्यूरिक एसिड का 40% सोल्यूशन लेते हो। थोड़ा सा टेम्परेचर भी आप रेस करते हो 60 डिग्रीज तक, तो आप एग्जैक्टली ये रिएक्शन जैसे आप चाह रहे हो बिल्कुल परफेक्टली उस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर आप एसिटाइलिन ना लेते बल्कि कोई और आप अल्डिहाइड अल्काइन ले लेते, ट्रिपल बॉन्ड सी सी, ये वाला हम अल्काइन लेके देखते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ पे एक एच लगा दें। अब अगर इसकी आप हाइड्रेशन करते हो तो सबसे पहला स्टेप, अब आप खुद सोचो क्या होना चाहिए। मैंने कहा था कि मार्कोनिकस प्रिंसिपल इसमें अप्लाई होगा क्योंकि नेगेटिव पार्ट जाके अब रिएक्ट करेगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये एच जाके अटैच हो जाएगा इस वाले के साथ, ठीक है। और ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो बनाते हैं केमिस्ट्री में। अच्छा, प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगा वो बनेगा सी के पास साथ पहले एक एच लगा हुआ था, अब 2 एच लगे हुए होंगे। एक ऊपर लगा देते हैं, एक साइड पे लगा देते हैं। ये पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, यहाँ पे सी, ठीक है। उसके बाद अगेन आगे अगर आप यहाँ पे मैंने बोला था इस सी के साथ ओ एच आके अटैच हो जाएगा, ओ एच, और फिर आगे ये सी, और ये इसी तरीके से एच एच और एच। अब मैंने आपको बोला था कि क्या होगा, इसके अंदर टोटमराइजेशन होगी क्योंकि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये विनाइल बन गया है, CH3CH2, बल्कि सॉरी ये विनाइल अल्कोहल नहीं बना इस सिचुएशन में, ये विनाइल ग्रुप वाकई नहीं बना। वो एसिटाइलिन के केस में विनाइल बना था, इसमें ये विनाइल नहीं बना। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अब टोटमराइजेशन होगी, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। और जिस तरह उसमें इसने किया था कि ये सबसे पहले तो ऑक्सीजन के साथ से एक एच रिमूव होगा, इस वाले को आप रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में आप चेंज कर दो, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के साथ से एक आपने रिमूव कर दिया, और वो जो एक एच है वो आके यहाँ पे आप लगा दो उसके साथ, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड। अब आप देखो बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक मसला रह गया है, इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड कम है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली अगर अब आप गौर करो तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये एसीटोन बन गया, ठीक है। एसीटोन का दूसरा केमिकल नाम जो है वो प्रोपेनोन भी है, प्रोपेनोन। एसीटोन या प्रोपेनोन आपने बना दिया है जो कि एक कीटोन की टाइप है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो इस पूरी कहानी से निकला वो क्या निकला, रिज़ल्ट इस पूरी कहानी से ये निकला कि अगर तो आप किसी इथाइन की हाइड्रेशन करते हो तो आपके पास एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है,
और अगर आप कोई भी और अल्काइन लो, इथाइन के अलावा आप कोई भी ले लो, उसकी अगर आप हाइड्रेशन करो तो आपके पास हमेशा करस्पॉन्डिंग कीटोन बन जाता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उतने ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लेकिन एक कंक्लूजन निकाल लिया। इसके बाद जो थर्ड मेथड है, अभी तक हम लोग दो मेथड्स देख चुके हैं, तीसरा जो मेथड है वो कहलाता है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस, वेकर्स प्रोसेस बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे अगर आपने करना हो ना, लार्ज स्केल प्रिपरेशन, उसके लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जो पीछे आप दोनों मेथड्स देख के आए हो ना, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं अगर आप बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने प्रिपेयर करना हो अल्डिहाइड। वेकर्स प्रोसेस में जिस तरह ऊपर आपने इथाइन इस्तेमाल किया था ना, वेकर्स प्रोसेस में आप इथीन इस्तेमाल करते हो। इथीन, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH डबल बॉन्डेड विद CH, ठीक है, ये आपके पास इथीन है। और इसमें आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर देते हो इथीन की, और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 होता है, और साथ में आप क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ करते हो, CuCl2। क्यूप्रिक क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि अगर क्यूपरस क्लोराइड होता तो क्यूपरस का चार्ज होता है Cu+1, तो वो CuCl हो जाता, ठीक है। दिस इज़ क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड आप बोल सकते हो इन शॉर्ट। दिस इज CuCl2, ये 2 इधर नीचे आ गया। और साथ में आप टेम्परेचर इस प्रोसेस में आपको रेज़ नहीं करना पड़ता, इसी वजह से ये लार्ज स्केल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। ये दोनों बहुत ही चीप कैटलिस्ट हैं। डायरेक्ट आप कह दो एक तरह से कि एयरेशन कर रहे हो आप, एयर पास की कराई जाती है इस इथीन के अंदर से, और आपके पास अल्डिहाइड यील्ड हो जाता है। ये सबसे इजी प्रोसेस है, इस वजह से ये बहुत लार्ज स्केल प्रोसेस में यूज़ होता है। इंडस्ट्री में ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, इन पर्टिकुलरली अगर आप बात करो एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन का वर्ड आपके जहन में आता है तो आपके जहन में क्या आता है? आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ठीक है। ऑक्सीजन तो आप पीछे भी ऐड कर रहे थे, पीछे जो आपने रिएक्शन देखा है उसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, और जो सबसे फर्स्ट मैंने बताया था उसमें भी ऑक्सीजन ही ऐड कर रहे थे। फ़र्क किस चीज़ का होता है? मेथड या जो पाथ आप यूज़ कर रहे हो ना। फॉर एग्जांपल, आप जो कंडीशंस हैं रिएक्शन की वो चेंज हो रही हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। बस आप टेम्परेचर डिफरेंट दे रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो कि कैटलिस्ट्स डिफरेंट यूज़ कर रहे हो, या कुछ सर्टेन कंडीशंस में आपको प्रेशर रेस करना पड़ता है, या ऐसे, तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जो मुख्तलिफ हो जाती हैं। एक आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ पिछले लेक्चर्स में भी, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट Cr2O7 को बोलते हैं, नेगेटिव 2 चार्ज होता है, इस वजह से इधर K2 हो जाता है, ठीक है। K2Cr2O7 विच इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, जिसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हो, वैसे आपको खुद ये रिएक्शन लिखा आना चाहिए। अब सोचो क्या बनना चाहिए? इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। पोटेशियम सल्फेट KSO4, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, K2SO4 बन गया। अच्छा, क्रोमियम भी तो एक पॉजिटिव चार्ज चीज़ है ना, क्रोमियम भी तो सल्फेट अपना बनाएगी, तो साथ एक क्रोमियम सल्फेट भी बन जाएगा, CrSO4। अब आपको पता है कि क्रोमियम पे +3 चार्ज है, सल्फेट पे -2 है, तो जब ये आप इसको तरीके से लिखोगे, वो 3 और 2 जब नीचे आएंगे तो वो शेप कुछ ऐसे ले लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस पूरे के साथ होल थ्राइस आ जाएगा, ठीक है, SO4 होल थ्राइस। एक ये सल्फेट बन गया, ये दो सल्फेट्स बने, और साथ में क्या होता है? वाटर और नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट होती है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैलेंस करके देख सकते हो कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे 3 सल्फेट्स हैं और एक सल्फेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 सल्फेट्स हो गए ओवरऑल, ठीक है।
4 सल्फेट्स करने की वजह से हाइड्रोजन्स यहाँ पे 8 हो गए हैं और राइट साइड पे हाइड्रोजन्स यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 4 अटैच हो गया, जिसकी वजह से अब मसला ये हुआ कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजन 7 हैं सल्फेट्स के अलावा, और यहाँ पे 4 and 1 5 हैं, तो इसको 7 करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो ये आप देख लो, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए, और ये आपको ख़ुद लिखने आना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिल के नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कराते हैं, ठीक है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करती है किस चीज़ के साथ? एथेनॉल के साथ। एथेनॉल हम पीछे भी देख चुके हैं, CH3CH2OH, और ये रिएक्शन एथेनॉल बना देता है। आप कह लो CH3C OH, ठीक है, और साथ में आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन एक इस वाले हाइड्रोजन को और एक इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है। तो ये जो दोनों से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और आपके पास बाकी सारी शेप वही रहेगी कंपाउंड की। तो ये एथेनॉल प्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और इसी के साथ हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि अल्डिहाइड्स का फाइनल प्रिपरेशन मेथड होगा, और साथ में हम देखेंगे कि कीटोन्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।